गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे हिंदी में। तो देखिए बच्चों, क्रिया क्या है आपको बताएंगे। क्रिया का सामान्य अर्थ किसी काम का करना होता है, परंतु व्याकरण के अनुसार जिस पद, शब्द या शब्द समूह से किसी काम का करना, करवाना अथवा होना भाव प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए। क्रिया क्या है? क्रिया तो आपको जानते हो, जो भी आप कार्य करते हैं वो क्रिया है। हमने आपको संस्कृत में भी क्रिया पढ़ाई है ना, यही उसी तरह से बिल्कुल हिंदी में भी क्रिया, जैसे आप संस्कृत में क्रिया धातु होती है, यहाँ पे क्रिया होती है हिंदी में। जो आप कार्य करते हैं उसको कहते हैं क्रिया। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे, कविता भजन गाती है, तो कविता भजन गाती है तो क्रिया इसमें क्या हो गई? कविता ने क्रिया क्या की? क्योंकि वो भजन गा रही है, तो क्या कर रही है? गा रही है। जब कोई चीज, कोई कार्य करता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। पीयूष तेज दौड़ता है, तो पीयूष क्या कर रहा है? पीयूष दौड़ रहा है, तो आपकी क्रिया क्या हो गई? दौड़ना। गीता एक पुस्तक है, तो गीता एक क्या चीज है? पुस्तक है। तो पुस्तक है, जो आपकी है शब्द लगा है वो आपकी क्रिया होगी। डॉक्टर आद्या प्रसाद हमारे गुरु हैं, तो आद्या प्रसाद हमारे क्या है? गुरु हैं, तो ये क्या हो गई आपकी क्रिया। इन वाक्यों में गाती है, दौड़ता है से गाने और दौड़ने के काम का बोध होता है, और है पदों से पुस्तक होने का और गुरु होने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः ये सभी रेखांकित जो पद दिए गए हैं उन्हें हम क्रियापद कहते हैं। क्रियापद वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी व्याकरण में के अनुसार क्रियापद के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। तो बच्चों आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया, क्रिया क्या है? क्रिया का जो भी काम करना होता है और जो भी कोई काम करना होता है या किसी का काम करवाना होता है, जो भाव प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, आप खाना खाते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सब क्या है? ये सभी आपकी क्रियाएं हैं। तो आपको समझ में आ गया क्रिया क्या होती है। क्रिया को जो एक रूट भी कहते हैं। क्रिया क्या है? इंग्लिश में रूट कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। आपको कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या है? क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे करना, जाना, गाना, पीना, खाना, सोना, उठना, दौड़ना आदि सभी क्रियापद ये हैं। ये सब क्रिया के सामान्य रूप हैं। क्रिया के सामान्य रूप के अंतर्गत में ना रहता है, किंतु इस रूप में ना को हटा देने पर वह क्रिया का मूल रूप बन जाता है, जिसे धातु कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप और क्रिया की मूल धातु। क्रिया का सामान्य रूप क्या है? करना, अभी बताया मैंने, करना, जाना, खाना, गाना, पीना, लेना, सोना, उठना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सब क्या है? ये सब कार्य क्रिया के रूप हैं। अब क्रिया के मूल धातु क्या है? कर, जा, खा, पा, पी, ले, सो, उठ, पठ, पढ़। जैसे संस्कृत में देते ना, क्रिया का मूल धातु क्या है? जैसे क्र है, गम है ना, गम है, पा है, पढ़ है, लिख है, ये सब क्या है? उनके शॉर्ट शब्द जो देते हैं वो उनका मूल रूप है। अब मूल रूप हम आपको बताएंगे क्या है। मूल धातु को अपना स्वतंत्र व निजी रूप होता है और उसे क्रिया के अनेक रूप बनते हैं। मूल धातु के साथ ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़कर यौगिक धातु बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर क्रिया के अनेक रूप बनाए जाते हैं। क्रिया और सहायक क्रिया। अब इसमें क्या? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जब आपको पता होगी तो आप जानेंगे क्रिया क्या है। वाक्य में जो क्रिया सर्वप्रथम आती है और अपना स्वतंत्र रूप व्यक्त करती है उसे मूल या मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कोशगत अर्थ को स्पष्ट करती है। जैसे साहिल
पुस्तक पढ़ रहा है। क्या दिया? साहिल पुस्तक पढ़ रहा है। यह आपकी क्या है? मुख्य क्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका है सोनिया सो गई। बच्चा धीरे धीरे सब सीख जाएगा। तो इसमें क्या? सोनिया सो गई। सो गई सब जो आपकी है वो आपकी क्या है? क्रिया है। बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा, तो सीख जाएगा आपकी क्या हो गई? क्रिया। ऊपर लिखे वाक्यों में मोटे छपे पद क्रियापद हैं, जिसमें पढ़, सो और सीख मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि रहा है, गई है और जाएगा ये आपकी क्या है? सहायक क्रिया। क्रियापद आपकी क्या है? जब हमने आपको बताया पढ़, सो और सीख, ये आपकी है मुख्य क्रियाएं। और सहायक क्रिया जो है, जहाँ पर आपका रहा है, गई है और जाएगा, ये आपकी सहायक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है मुख्य क्रिया के पद में आने वाले क्रियापद सहायक क्रियाएं कहलाते हैं। तो देखिए, सहायक क्रिया का मुख्य कार्य होता है, सहायक क्रिया का कार्य मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करना है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की रूप रचना का कार्य करती है तथा मुख्य क्रिया व्यापार का काल बोध भी कराती है। ऊपर लिखे वाक्यों में रहा है सहायक क्रिया से पढ़ने की क्रिया का चालू करना स्पष्ट होता है। दूसरे वाक्य में गई सहायक क्रिया सोने के पूर्ण भाव को स्पष्ट करती है, न कि जाने के अर्थ को। तीसरे वाक्य में जाएगा सहायक क्रिया सीखने के भावी व्यापार को सूचित करती है, न कि जाने के भविष्य काल के रूप होते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अनामिका खाना खा चुकी, तो ये खा चुकी आपका आया। पीयूष पत्र लिख रहा था, पीयूष पत्र लिख रहा था आपका क्रिया आ गई। क्योंकि भविष्य में क्या होगा? भविष्य काल में जैसे कि अनामिका खाना खा चुकी है ना, और पत्र लिख रहा था, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, ये सभी आपकी क्रिया है। तो बच्चों, आज मैंने आपको क्रिया पढ़ाई। इस क्रिया को आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे और इसको अच्छे से और समझेंगे।